स्वामी श्री असलानंदाचार्य जी महाराज, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी गृह मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र जी, बहन प्रतिमा बागरी जी, श्री निखिल मुंडले जी, सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश सतना के सांसद श्रीमान गणेश सिंह जी, श्री अतुल जैन जी, उपस्थित सभी संतगण और आज के सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, राम राम। आज यहां पर 3 कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए गए हैं। एक तो श्रद्धेय नानाजी की 15वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का लोकार्पण है और राम दर्शन, राम के जीवन कवन पर एक सुंदर प्रस्तुति जो बनाई गई है उसके भी लोकार्पण का कार्यक्रम है। मैं जब यहां चित्रकूट आया हूं तब भगवान कामतानाथ को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, हम आज नानाजी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित आए हैं। नानाजी जैसे महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देना ये अपने आप में कितना उचित है वो मुझे मालूम नहीं है। कुछ लोगों के जीवन ऐसे होते हैं वो कुछ वर्षों तक नहीं, युगों तक अपना असर छोड़ते हैं और युग को परिवर्तनकारी बनाने का काम करते हैं। नानाजी देशमुख उसमें से एक। नानाजी बचपन से ही महाराष्ट्र में जन्मे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने, उत्तर प्रदेश को कार्यक्षेत्र बनाया, भारतीय जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी बने, नेता बने और दीनदयाल जी के साथ रहकर उत्तर प्रदेश में जनसंघ की नींव डालने के लिए एक एक खंड प्रखंड तक प्रवास करने का काम नानाजी ने किया। बहुत लंबा जीवन जिए, शतायु हुए, मगर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण दोनों भारत माता को अर्पित कर कर अपना शतायु का जीवन जिया। पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में देखें तो राजनीति में रहते हुए भी अजात शत्रु दुनिया छोड़कर जाना बड़ा कठिन है। मैंने मेरे जीवन में नानाजी के लिए कोई गलत बात करते हुए किसी को नहीं सुना है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का। राजनीति में रहते हुए सर्व स्वीकृति लाना भी बड़ा कठिन है। राजनीतिक उद्देश्यों से भी विरोध करना पड़ता है, परंतु इतने लंबे जीवन में किसी ने नानाजी का विरोध
करने का साहस नहीं किया, विरोध करना उचित भी नहीं माना। एक प्रकार से कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के साथ संपर्क भी बनाया, वो क्षेत्र की स्वीकृति भी प्राप्त की और सम्मान भी प्राप्त किया। एक जीवन में इतना सारा करना मुझे लगता है बहुत कठिन है, और राजनीतिक क्षेत्र में तो विशेषकर जनता कई नेताओं को राजनीति छुड़वाती है। नानाजी ने केवल और केवल 60 की आयु में, जब जनता पार्टी अधिकार में थी, तब निर्णय किया कि 60 साल हो गए, बाकी का जीवन एकात्म मानववाद को जमीन पर उतारने के लिए व्यतीत करेंगे। वो राजनीति में भी जल कमलवत रहे, कोई बुराइयां अपने को छूने नहीं दी और पूरा जीवन बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने राजनीति के अंदर अपने व्यवहार से, अपनी कर्मठता से और अपने संस्कार से कई सारे ऐसे सिद्धांत प्रस्तापित किए जो आने वाली एक सदी तक देश के लिए राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञों के लिए आदर्श सिद्धांत बनकर रहेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। एक ही कालखंड में दो महापुरुष भारतीय जनसंघ ने देश की राजनीति को दिया। दोनों का जन्म 1916 में हुआ। नानाजी देशमुख और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जब देश आजाद हुआ था, देश की नीतियां बन रही थी, और जो भारत को मानते हैं, भारत को जानते हैं, भारत का सम्मान करते हैं, वो सभी लोग आश्चर्यचकित होकर आजाद हुए देश की नीतियों को देख रहे थे। बड़े दुख के साथ देख रहे थे, बड़ी चिंता के साथ देख रहे थे, क्योंकि देश की विदेश नीति हो, देश की अर्थनीति हो, देश की कृषि नीति हो, देश की शिक्षा नीति हो, एक भी नीति में हमारे चिर पुरातन राष्ट्र की मिट्टी की सुगंध नहीं। पश्चिम से उठाए गए सिद्धांतों को हिंदीकरण कर नीति बनाने का संतोष जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की सरकार लेती थी। उस वक्त पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद इस सिद्धांत प्रस्तापित कर हमारा आर्थिक दर्शन कैसा हो, हमारा विदेश नीति कैसा हो, और हमारा विश्व को देखने का, विश्व बंधुत्व के आधार पर हमारा नजरिया कैसा हो, वो सिद्धांत प्रस्तापित किया। और वो सिद्धांत आज भारत को सर्व विश्व में श्रेष्ठ बनाने की दिशा में आगे ले जा रहा है। भारत के विकास के मॉडल को पंडित दीनदयाल जी ने अंत्योदय के नाम से रखा। विकास की पंक्ति में जो अंतिम खड़ा है, जब तक इसका विकास नहीं होता, विकास कितना भी हो जाए उसके मायने नहीं रहते। अंतिम व्यक्ति का विकास ये राष्ट्र के विकास का परिचायक होना चाहिए, और विकास होना भी चाहिए, मगर विरासत को साथ में रखकर करना चाहिए। हमारा जो है उसको आगे बरकरार रखकर आगे बढ़कर विकास करना चाहिए। और ये दोनों सिद्धांत, मैं बड़ी बड़ी बात बता रहा हूं क्योंकि मैं नानाजी के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। एकात्म मानववाद के दोनों चीजों को बहुत सारे लोग
एक आदर्श विचार मानते थे, मगर मनोमन कहते थे, कुछ मुखर कर कहते थे, इसको जमीन पर कैसे उतारना, ये संभव ही नहीं। 50-60 करोड़ गरीब लोगों के विकास को एक साथ लेकर अगर राष्ट्र का विकास करने चलेंगे तो राष्ट्र ही तो दुनिया की सापेक्षता में पीछे पड़ जाएगा। ये यक्ष प्रश्न ये विचारधारा पर खड़े होते थे। और नानाजी ने जब राजनीति छोड़ा तब ग्रामोत्थान के माध्यम से अंत्योदय के सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए चित्रकूट को उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया। और आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो नानाजी ने किए हुए असंख्य प्रयोग जो देखने में तो छोटे छोटे थे, मगर वो प्रयोगों ने भारत भर के गांव का दृश्य परिदृश्य बदलने का काम किया है। भारत के हर गरीब को अपनी मूलभूत सुविधाएं से युक्त करने की प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को दी। और आज एक 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 60 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय, पीने का पानी, गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज, घर में बिजली और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं एक 10 साल के अंदर मिली। और ग्रामीण विकास का जो प्रकल्प नानाजी ने आगे बढ़ाया, आज देखते हैं कि गांवों को गोकुल गांव बनने की दिशा में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है और इसको जमीन पर उतारने का भी काम हो रहा है। इसका सबसे पहला चिंतन, मनन और क्रियान्वयन अगर किसी ने किया था तो वो नानाजी ने किया था। दीनदयाल शोध संस्थान के साथ मैं भी कुछ सालों तक जुड़ा रहा हूं और मेरे जुड़ने का कारण दीनदयाल शोध संस्थान की मासिक पत्रिका मंथन था।